स्ट्रोक क्यों होता है? लेट्स प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और आज की सिचुएशन गंभीर हो गई, स्ट्रोक बढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है, ब्लॉकेजेस से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक किससे होता है? क्लॉटिंग से होता है। थोड़ा सा बुद्धि खोलना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एज है, आपके हाथ में फोन है, गूगल करके देखो। नई चीजें, स्टडीज आ रही हैं, क्या कह रही है। तो क्लॉटिंग से ही स्ट्रोक होता है, क्लॉटिंग से ही हार्ट अटैक होता है, क्लॉटिंग से ही ऑर्गन डैमेज होता है। अब पहली बात आप ये समझ लीजिए कि क्लॉटिंग स्ट्रोक का कारण है। मगर क्लॉटिंग तो शरीर के बाहर होना चाहिए था, अंदर क्यों हो रहा? आपने ऐसा क्या खतरा डाला शरीर के अंदर कि क्लॉटिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई? आपने दवाइयां खाई? अगर दवाइयां खाती खाई तो क्लॉटिंग होगा। केमिकल के लिए शरीर डिजाइन नहीं है, अगर केमिकल डालोगे तो क्लॉटिंग होगा, अंदर क्लॉटिंग होगा। और क्लॉटिंग से ही हार्ट अटैक होता है, क्लॉटिंग से ही स्ट्रोक होता है, क्लॉटिंग से ही ऑर्गन डैमेज हो जाता है। कितने लोगों की किडनी खराब हो रही है, कितने लोगों के लिवर में इशू आ रहा है। तो जब फंक्शनैलिटी रुकती है तो ब्लड का फ्लो जहां पर भी जाना रुक जाएगा, या वो थक्का जम जाएगा, या वो गाढ़ा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि करेगा कब आपका शरीर खून को? जब खतरा आएगा तभी करेगा। आपने बाहर चोट लगती थी, क्लॉटिंग हो जाती थी, बच जाते थे, खून सारा नहीं बहता था, यहां तक तो ठीक था। आपने रिस्क अंदर डाल दिया, आपने गोलियां खानी शुरू कर दी। अब बेचारा कैसे बचाएगा शरीर उसका? तो कुछ नियम है उसमें। खून को गाढ़ा करना एक नियम है जिससे शरीर बचाता है अपने को। अगर ये करेगा तो ऑर्गन फंक्शन नहीं होगा ठीक से, क्लॉटिंग होगी। अभी क्या कर सकते हैं, है ना? अभी क्या करता, अगर दुनिया को हार्ट अटैक से बचाना है, स्ट्रोक से बचाना है, ऑर्गन डैमेज से बचाना है, तो अंदर का रिस्क कम करना होगा। दवाइयां आपको अपने जीवन से खत्म करनी पड़ेंगी। मगर ड्रग एडिक्ट हैं आप, बिना दवाई के कैसे जिएंगे? सभी बेवड़े हैं कि नहीं है? अब बेवड़े को दारू छुड़वा दो, वो तो बेचारा क्रैश कर जाएगा। तो पहले उसके शरीर को एम्पावर करना होता है। तो आपको अपने शरीर को एम्पावर करना होगा, सबसे पहला तो ये करना होगा। जैसे मैंने पहले बताया, टॉलरेंस ज्यादा जैसे ही होगा, आप ये मान लो, सीधी सीधी भाषा में आपको बता रहा हूं कि कुंभक आपका एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके शरीर में फ्लो नहीं हो रहा, खून गाढ़ा हो गया, तो क्लॉटिंग हो जाएगी, कट से क्लॉटिंग हो जाएगी। जहां पर भी फ्लो नहीं हो रहा वहां पे खून गाढ़ा हुआ, क्लॉटिंग हो जाएगी। तो प्रेशर का इकोसिस्टम अगर आपके शरीर का खराब होगा तो क्लॉटिंग के चांस बहुत हजार गुना बढ़ जाएंगे। प्रेशर इकोसिस्टम ठीक रखो, कुंभक करना शुरू कीजिए, आपके शरीर में फ्लो बढ़ेगा। दूसरा पार्ट, शरीर में जितना कम केमिकल डालेंगे, ना के केमिकल से निकलना, उतना रिस्क खत्म हो जाएगा आपके शरीर का क्लॉटिंग का, स्ट्रोक का। तीसरा तीसरा कारण, आपको नेचुरल फूड पे, इनऑर्गेनिक फूड, जिसे हम कहते हैं नेटिव ब्रीड के फूड, हाइब्रिड से हटना पड़ेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से और इनऑर्गेनिक फूड से हटना पड़ेगा। तो जितना कोशिश कीजिए, जो पैसा आप हॉस्पिटल को देंगे आगे चल के, स्ट्रोक हो गया, वो तो लाखों में रुपए आपसे ले लेंगे। आपके स्टेंट एक डालने के लिए 1.5-2 लाख रुपए ले लेते हैं, जबकि स्टेंट डालना हार्ट के अंदर अनसाइंटिफिक है। क्या आपको मालूम है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके आपका हार्ट कमजोर हो जाता है। हार्ट का कभी भी ऑपरेशन जरूरी नहीं है, मगर आज हार्ट का ऑपरेशन लाजमी बना दिया सभी के लिए। अब हर बात को तो आप अभी समझ नहीं पाएंगे, जितना भी मैं समझा रहा हूं, मगर इतना तो समझ में आता है कि रिस्क को ठीक करने का कैसे झेलता है शरीर, रिस्क से खून को जमाता है। जैसे ही आप केमिकल ज्यादा शरीर में डालेंगे तो फिर खून जमने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपके शरीर का टॉलरेंस बढ़ाना होगा, फ्लो फैक्टर ठीक करना होगा, प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना। इसको वात कहते हैं, आयुर्वेद में इसका नाम है वात दोष। उसी से क्लॉटिंग होती है, पैरालिसिस होता है,
स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक होता है। आयुर्वेद आयुर्वेद वाले खुद आयुर्वेद को समझना बंद कर दिया, वो एलोपैथी की नकल में इतने ज्यादा मगन हैं कि उनको आयुर्वेद मतलब में रिसर्च ही नहीं करना। वो वात पित्त का जो बेस है आयुर्वेद का, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे। वात प्रेशर इकोसिस्टम होता है आपके शरीर का, अगर वो खराब हो गया तो सबसे बड़ा रिस्क आपके शरीर में वात दोष है। दूसरा है टेम्परेचर इकोसिस्टम आपके शरीर का, जो कि वात से ही बनता है, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है, इसे पित्त कहते हैं। और तीसरा, ये दोनों जब मिलते हैं तो मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, यानी खून को पतला रखना, भोजन को डाइजेस्ट करना, मेटाबोलाइज करना, नए टिश्यूज को बनाना, ये मटेरियल मैनेजमेंट है, जो कि वात और पित्त मिलके करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रकृति में भी ऐसे ही काम होता है, ब्रह्मांड में भी ऐसे ही काम होता है। तो आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना, ये आज के टाइम पे अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। आप ये मान लो कि जिसे कहते हैं ना, इमरजेंसी में जरूरी है। अच्छा, अगर स्ट्रोक हो गया उसके बाद अगेन दोबारा से वात पित्त कफ, प्रेशर, टेम्परेचर और मटेरियल मैनेजमेंट शरीर का ठीक करना होगा। हमारे पास में पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, कुछ समय कुंभक करते हैं और रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, हम अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो आपको स्ट्रोक अगर गलती से हो भी गया तो भी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही रिकवरी हो जाएगी, कुछ ही घंटों में रिकवरी हो जाती है। ठीक है, हमारे पास केसेस हैं, ऐसे पैरालिसिस के भी केसेस हैं, स्ट्रोक आया कुंभक कर रहे थे वो भी केसेस हैं। और ऐसे भी आप देखेंगे तो हम, देखिए इसके ऊपर रिसर्च हमें करना है, मगर जैसे आज का रिसर्च होता है वैसे नहीं, अलग तरीके से करना। हम कर भी रहे हैं इसके ऊपर रिसर्च। बहुत बड़ा आयाम है कुंभक, बहुत बड़ा साइंस है। आज दुनिया को कोई बचा सकता है तो कुंभक बचा सकता है। चाहे आप आज मेरी बात समझ पा रहे हैं तो समझिए, या 5 साल बाद समझिए, 10 साल बाद समझे, समझना यही पड़ेगा। फंडामेंटल यही है।